न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 1 अप्रैल की शुरुआत से ही आम आदमी की जेब पर पड़ेगा बड़ा असर, सरकार का गैस कीमतों पर बड़ा फैसला। वित्त वर्ष 2022-23 खत्म होने वाला है। इसके साथ ही नए वित्त वर्ष अप्रैल के महीने से ही कई नए नियम भी लागू होने हैं। इन नियमों का असर आम लोगों पर भी पड़ने वाला है। ऐसे में 1 अप्रैल 2023 से होने वाले नए बदलाव के बारे में जानना काफी जरूरी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्द देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्यों की सीमा तय करने पर विचार करेगा। इस कदम का एक मकसद सीएनजी से लेकर उर्वरक कंपनियों के लिए उत्पादक का लागत को कम करना है। सूत्रों की यह जानकारी दी है। सरकार 1 साल में 2 बार स्थानीय रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमतों तय करती है, जिसे वाहनों में उपयोग के लिए सीएनजी में और रसोई में इस्तेमाल किए गए पाइप वाली गैस में बदला जाता है। इसके अलावा गैस का इस्तेमाल बिजली और उर्वरक उत्पादक में भी होता है। इन दरों में 1 अप्रैल को संशोधन होना है। घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस के भुगतान के लिए 2 फार्मूला है। इनमें एक ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसे राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी के पुराने क्षेत्रों से उत्पादित गैसों के लिए भुगतान का फॉर्मूला और दूसरे गहरे समुद्र में नए क्षेत्रों से उत्पादित गैस के भुगतान का फॉर्मूला। सरकार 1 साल में 2 बार स्थानीय रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमतें तय करती है, जिसे वाहनों में उपयोग के लिए सीएनजी में और रसोई में इस्तेमाल के लिए पाइप वाली गैस में बदला जाता है। इसके अलावा गैस का इस्तेमाल बिजली और उर्वरक उत्पादन में भी होता है। बॉलीवुड की इन हसीनाओं ने प्यार के खातिर अपनाया था इस्लाम धर्म, शादी के बाद बदल लिया अपना नाम। बॉलीवुड इंडस्ट्री की जिंदगी आम लोगों से जिंदगी से बिल्कुल अलग होती है। धर्म और जातिवाद को लेकर सितारों में कोई विवाद नहीं होता है। यह वजह है कि कई ऐसे बॉलीवुड सितारे हैं जिन्होंने धर्म की दीवार तोड़कर अपनी मोहब्बत को अंजाम दिया और अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाया। आइए आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने प्यार के खातिर मुस्लिम धर्म को अपनाया है। आयशा टाकिया, बॉलीवुड की वांटेड एक्ट्रेस आयशा टाकिया भले ही बॉलीवुड से दूर है, लेकिन एक वक्त था जब वह बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार थी। एक्ट्रेस ने कम समय में ही अपनी अलग पहचान बना ली थी। आयशा हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती है, लेकिन उन्होंने प्यार की खातिर मुस्लिम धर्म को अपना लिया। एक्ट्रेस ने 2009 में अपने बॉयफ्रेंड फरहान आजमी से शादी कर इस्लाम धर्म कबूल किया था। यहाँ तक कि उनकी शादी भी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। शर्मिला टैगोर, 60 से 70 दशक में शर्मिला टैगोर को गिनती बॉलीवुड की खूबसूरत और सुपरस्टार एक्ट्रेस में शुमार थी। वैसे तो एक्ट्रेस हिंदू परिवार से है, लेकिन उनका दिल उनके भारतीय क्रिकेट के सितारे नवाब मंसूर अली खान पटौदी पर आ गया था। एक्ट्रेस ने अपने प्यार को पाने के लिए इस्लाम धर्म भी कबूल किया और मंसूर अली खान से शादी की। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन के बाद शर्मिला का नाम बेगम आयशा सुल्तान रखा गया था। ममता कुलकर्णी, 90 की दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी सुर्खियों में रही है। वैसे तो उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए उन्होंने अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया। बता दें कि ममता कुलकर्णी पहले शादीशुदा थी, जिसकी वजह से वह दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। ऐसे में उन्होंने पहले इस्लाम धर्म कबूल किया और फिर बॉयफ्रेंड विक्की कौशल से शादी की। बता दें कि विक्की कौशल स्मगलिंग केस में फंस चुके थे और वह दुबई में जाके सजा काट रहे हैं। हेमा मालिनी, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी बेहद दिलचस्प है। उन दिनों हेमा मालिनी का दिल धर्मेंद्र पर आ गया, क्योंकि धर्मेंद्र हिंदू थे, वह पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए उनकी शादी करने के पहले फैसला थोड़ा लेना मुश्किल था। वही एक्टर की पहली पत्नी भी तलाक देने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों ने इस्लाम धर्म अपनाकर निकाह किया। रिपोर्ट्स की माने तो धर्मेंद्र दिलावर खान बन गए और हेमा मालिनी का नाम आयशा रखा गया। हालांकि दोनों ने कभी भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। राखी सावंत, बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत की पर्सनल लाइफ किसी से भी छिपी नहीं है। हाल ही में उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी खान से शादी की है, लेकिन शादी करने से पहले राखी ने इस्लाम धर्म कबूल किया और वह राखी से फातिमा बन गई। हालांकि उनके ये शादी ज्यादा नहीं चल पाई और फिलहाल उनके पति आदिल खान जेल की सलाखों के पीछे है। स्वरा भास्कर,
बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता फहाद अहमद से शादी रचाई। एक्ट्रेस ने जनवरी में एक पोस्ट शेयर कर फैंस को अपनी शादी की जानकारी दी थी। हालांकि दोनों की शादी हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाज से हुई है। खबरों के मुताबिक दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। सेवानिवृत्त सैनिक को डाकघर में खाता बंद कराने का दिया झांसा, 1.5 लाख रुपए गायब किए। इंदिरा नगर में रहने वाले सेवानिवृत्त सैनिक को डाकघर में उनके खाते को बंद करने का झांसा दिया। इसके बाद उसे फोन पर बातों में उलझाकर वन टाइम पासवर्ड लेकर युवक खाते से करीब 1.5 लाख रुपए गायब कर दिए। मामले में चिमनगंज पुलिस ने रविवार को अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि कृष्ण सिंह चौहान उम्र 39 वर्ष निवासी इंदिरा नगर आगरा रोड सेवानिवृत्त सैनिक है। चौहान का डाकघर में खाता है। 18 मार्च को चौहान के पास एक व्यक्ति का फोन आया और उसने कहा कि वह डाकघर से बात कर रहा है। उसका डाकघर में खाता बंद हो रहा है, वह खाता चालू करना चाहता है, तो फोन पर भेजे लिंक क्लिक करने को कहा और कुछ निर्देश दिए, जिसका चौहान पालन करता गया। फोन पर वन टाइम पासवर्ड आने पर वह भी चौहान से ले लिया। इसके बाद उसके खाते से 1.5 लाख रुपए कट गए। मामले में चौहान ने चिमनगंज पुलिस को शिकायत दी। रविवार को पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत केस दर्ज कर लिया। राज्य साइबर सेल्स के विशेष हरेंद्र पाल सिंह राठौर का कहना है कि बैंक तथा डाकघर किसी भी खाता धारक को फोन कर उससे वन टाइम पासवर्ड नहीं मांगता है। फोन पर किसी को भी OTP नहीं बताना चाहिए। किसी प्रकार की समस्या होने पर सीधे संबंधित बैंक खाता से डाकघर जाकर जानकारी लेना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकोक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहे MNS न्यूज पर। नमस्कार।